नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। कल हम लोगों ने आर्थिक पक्षपात के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत पक्षपात। अगर आपने अभी तक मेरा आर्थिक पक्षपात वाला वीडियो नहीं देखा है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप पहले वो वीडियो देखें, और इसके पहले भी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सीरीज वाले वीडियो हैं, आप वो सब भी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत पक्षपात क्या होता है? व्यक्तिगत पक्षपात तो ये रिश्ते, नाते, दोस्ती, यारी, व्यापार, आपका पेशा, इन सब से संबंधित होते हैं। कि अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति है तो आप जाहिर सी बात है उसके लिए अच्छा सोचेंगे, उसी के लिए उसका भला करेंगे, उसके हित में काम करेंगे। ऐसे में ये नहीं कह रही हूँ कि इस चीज़ में बुराई है, या फिर लॉ भी नहीं कहता है कि ये चीज़ बुरी है, लेकिन हम पक्षपात नहीं कर सकते। कानून इस बात की इजाज़त हमें नहीं देता। नेचुरल जस्टिस हमें ये बात करने के लिए साफ साफ मना करता है। ऐसा क्यों है कि अगर हम पक्षपात करने ही लगेंगे तो फिर बाकी दूसरे लोगों को मौका कब मिलेगा? जैसे कि जो मेरे रिश्तेदारी में या मेरे रिश्ते नातों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर मैं सिर्फ उसके हित का सोचूंगी और मैं किसी पद पर हूँ, किसी पोस्ट पर हूँ और मुझे किसी को चुनना है, तो मैं पहली कोशिश यही करूंगी कि मैं अपने रिश्तेदार को ही चुनूं। लेकिन नेचुरल जस्टिस इस बात की इजाजत नहीं देता, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस धरती पर जन्म लेते हैं उन सब के राइट्स जो हैं उसी वक्त पैदा हो जाते हैं। कानून उनके साथ में कभी भी भेदभाव नहीं करता। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर हम पक्षपात के आधार पर ही चुनने लग जाएं, काम करने लग जाएं, तो बाकी दूसरे लोगों को फिर मौका कैसे मिलेगा? इसीलिए इस बात की इजाजत नेचुरल जस्टिस नहीं देता है। और इसी से संबंधित आज हमारा जो टॉपिक है वो है, अब इससे जुड़े हुए कुछ मुकदमे हैं जो हम देखेंगे। और हाँ, एक बात आप ये भी जान लीजिए कि अगर कोई न्यायाधीश या कोई पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर व्यक्तिगत पक्षपात के आधार पर कोई भी चुनाव करता है, कोई फैसला देता है, तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड ही होगा। अब आते हैं हम लोग केस पे। जो सबसे इम्पोर्टेंट केस आपको दिख रहा है, AK क्रेपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1969, सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 262। AK क्रेपक का केस आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा, और यहाँ पर भी वही चीज है। यहाँ पर मैं आपको इसका बहुत बड़ा स्टोरी तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती। फिर भी पता नहीं कैसे बहुत लंबा हो जाता है मेरा वीडियो। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत छोटा ही बनाऊं। छोटा सा फैक्ट इसका देखते हैं कि किसी चीज का कोई चुनाव मंडल है, जैसे किसी चुनने के लिए जब ग्रुप बनता है, कोई चुनाव मंडल है, उसमें चुनाव करना है, तो जिनका चुनाव करना है वो कैंडिडेट हैं, और जो चुनाव मंडल में बैठे हुए हैं चुनने के लिए जजेस वगैरह, उनके बीच में ये चल रहा है कि उन्हें चुनना है, उन कैंडिडेट्स में से चुनाव मंडल को चुनाव करना है। तो यहाँ पर हुआ ऐसा कि एक व्यक्ति ऐसा था जो कि चुनाव मंडल का भी सदस्य था और कैंडिडेट भी था, मतलब चुनने के लिए भी वही था और चुनाव में भी वही था। तो जाहिर सी बात है कि जब वो चुनाव मंडल में बैठा हुआ तो खुद को ही चुनेगा उम्मीदवार के तौर पे। तो इस तरह का चुनाव जो है वो रद्द किया गया, क्योंकि जो व्यक्ति खुद बैठा हुआ है चुनने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो खुद को ही चुनेगा। यहाँ पर ये गलत था, नेचुरल जस्टिस के वॉयलेशन में था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव मंडल द्वारा किए गए चुनाव को रद्द कर दिया, इसी आधार पर कि जो चयन मंडल के जो सदस्य थे, चयन मंडल का एक सदस्य जो है वो उम्मीदवार भी था। तो इम्पोर्टेंट केस है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी मेरी बातें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा केस है मीन ग्लासेस टी स्टेट वर्सेस देयर वर्कमैन, 1963 का केस है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है, पेज नंबर 1719। इस मुकदमे में फैक्ट्री के मैनेजर ने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ में जांच करनी शुरू कर दी, और जांच की
जिन कर्मचारियों पर ये कर्मचारियों पर ये आरोप था कि उन्होंने मैनेजर पर जो है आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, तो जब ये मामला अदालत के पास पहुंचा तो अदालत ने यहाँ पर व्यक्तिगत पक्षपात के आधार पर मैनेजर के मामले की जांच करने के लिए मैनेजर को ही मामले की जांच करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि मैनेजर ही ये इल्जाम लगा रहा था कि मुझ पर हमला हुआ है और मैनेजर ही वहां पर जांच भी कर रहा था। तो दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है? क्योंकि अगर मैनेजर के मन में ये बात बैठ गई है कि उस पर हमला हुआ है और उसको ये लगता है कि फलाने आदमी ने उस पर हमला किया, तो वो जाहिर सी बात है उसी को दोषी ठहराएगा और जांच जो है पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं हो पाएगी, निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जिस मैनेजर पर हमला हुआ है, जिसने आरोप लगाया है, वो जांच नहीं कर सकता था, खुद जांच किसी और के द्वारा ही की जानी चाहिए थी। तो मैनेजर द्वारा की गई जांच को यहाँ पे खारिज कर दिया गया कोर्ट की तरफ से और मैनेजर को यहाँ जांच करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में कभी भी निर्णय नहीं दे सकता। अब आते हैं हम लोग 3rd नंबर केस पर। नेक्स्ट केस है मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1960, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 468। इस मुकदमे में एक कंपनी है जो कि कोर्ट में याचिका लेके जाती है। जो याचिकाकर्ता कंपनी है उसको 99 इयर्स के लिए खनन का लाइसेंस मिलता है, मतलब माइनिंग लाइसेंस इशू होता है। और याचिकाकर्ता जो कंपनी है उसके मालिक जो है राजा कामाख्या नारायण सिंह हैं इस कंपनी के। लाइसेंस को जो है राजस्व मंत्री ने रद्द कर दिया। आधार क्या बताया उन्होंने कि बिहार अब्रक अधिनियम के अंतर्गत इस पे कार्यवाही की जाती है कि ये लाइसेंस सही नहीं है और उन्होंने इस लाइसेंस को इसी आधार पे रद्द कर दिया। किस आधार पे? बिहार अब्रक अधिनियम के अंतर्गत। अब राजा कामाख्या नारायण सिंह उस कंपनी के मालिक ने उस मंत्री का फिर विरोध करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, ऐसा अगर वो देखेंगे तो विरोध करेंगे ही। और आईपीसी की धारा जो है 500 उसके अंतर्गत आपराधिक मुकदमा दायर कर दिया। आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि सेक्शन 500 में क्या है। अब यहाँ पे ये मामला जो है मंत्री और राजा कामाख्या नारायण सिंह के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का निकला। मतलब जब कोर्ट में ये मामला जब गया और कोर्ट ने जांच वगैरह करवाई, इन्वेस्टिगेशन करवाया, तो वहां पे पता चला कि राजा कामाख्या नारायण सिंह और मंत्री के बीच में पहले से ही राजनीतिक दुश्मनी है। अब इसी राजनीतिक दुश्मनी का फायदा उठा के बिहार के जो राजस्व मंत्री थे उन्होंने लाइसेंस को रद्द करने का आदेश दिया था। तो ये आदेश अपनी दुश्मनी के आधार पे और आपका उनके साथ में जान पहचान है या रिलेशन है या जो भी है, कभी रहा होगा, तो जो भी वजह आपकी रही होगी उनसे नफरत करने की, तो इस आधार पे कि आप इस पोस्ट पे बैठे हैं और आप ये सोच करके उनसे बदला ले रहे हैं, तो ये गलत है। आप अपने ही मामले में फैसला कैसे दे सकते हैं? और ये उन्हीं का मामला था क्योंकि उनकी दुश्मनी थी। तो यहाँ पर लाइसेंस जो रद्द करना था वो यहाँ पर असंवैधानिक था, ठीक नहीं था, नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन करता था। अब लास्ट केस है जो हम लोग का, वो है कीर्ति देशमानकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 104। इसमें एक व्यक्ति था जिसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था और उस व्यक्ति की जो सास है वो भी ये चाहती थी कि उसके दामाद का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अब जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की बारी आई तो मेडिकल कॉलेज में जो एक एडमिशन काउंसिल होती है उस व्यक्ति की सास जो है उस काउंसिल में मेंबर भी थी। तो जब एडमिशन प्रोसेस के लिए कि मतलब जब एक मेंबर जो बोर्ड के मेंबर आपस में बैठते हैं फिर डिसीजन लेते हैं किनको छांटना है, किनको एडमिशन लेना है, ये सब बारे में जब फैसला करते हैं, तो जब मीटिंग हुई और उसकी सास मीटिंग में शामिल हुई तो उसने अपने दामाद को रखने की इच्छा जाहिर की और उसका एडमिशन भी करवा दिया। अब जाहिर सी बात है
कि उसकी सास इस पोस्ट पर है तो वो अपने दामाद को तो एडमिशन जरूर दिलवाएगी। तो उसकी सास का ऐसा डिसीजन लेना, ऐसा फैसला देना यहाँ पे बायस था कि अगर आप उसके रिश्तेदार हैं और आप इस पोस्ट पर हैं तो आप उसको नहीं चुन सकते, क्योंकि नेचुरल जस्टिस इस बात की परमिशन नहीं देता कि आप जो है इस तरह के पक्षपात यहाँ पर करें, क्योंकि कानून में सबको समान मौका देना चाहिए, सबको समान अधिकार है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यही था ये केस, यही है व्यक्तिगत पक्षपात। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, और ये दोनों ही अगर आया है तो आप लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग कोई भी लाइक नहीं करते हैं। और मुझे तो हैरत होती है कि मेरे वीडियोस पे 1000 से भी कहीं ज्यादा व्यूज हैं और मेरे चैनल पर टोटल जो है 30,000 व्यूज है, और उसके बाद बावजूद भी लाइक्स जो आते हैं वो कभी 7 होते हैं, तो कभी 8 होते हैं, तो कभी 9 होते हैं। तो लाइक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब आप लोग देखते हैं वीडियोस को, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है जाहिर सी बात तो ही आप देख रहे हैं ना। तो प्लीज लाइक करें कम से कम, ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद भी आ रहा है, क्योंकि 1000 वीडियोस को व्यूज होना कोई कम बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो अगर थोड़े से भी लाइक्स मिलते हैं तो इससे मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है आगे वीडियो बनाने का। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ लाइक ही करने के लिए मेरा प्रेशर है, मैं आपको ये भी बोल रही हूँ कि आप अनलाइक भी कर सकते हैं। कुछ मुझे क्लू मिलेगा, आप लोगों की तरफ से इंडिकेशन होगा कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। जो भी हो, लाइक अनलाइक प्लीज किया करें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्रिप्शन में नहीं है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई आपकी समस्या है, कोई परेशानी है, वीडियो से रिलेटेड आप कुछ बात कहना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं मेरे बारे में, वीडियोस के बारे में, लेक्चर के बारे में, कोई भी आपकी और भी कोई बात हो सकती है, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।